दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। पिछले 3 एपिसोड में हमने पत्रकारों के बारे में बातचीत की। पत्रकार बनना इतना आसान नहीं है। आप भले ही पढ़े लिखे हों, लेकिन जब बात रोटी की आती है तो पता चलता है कि पत्रकारिता में ऐसी अवस्था नहीं है कि आप अपने परिवार का पालन अच्छी तरह से कर सकें, क्योंकि जो पत्रकार मीडिया संस्थानों में चुने भी जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को छोड़ दीजिए, मैं प्रिंट मीडिया की बात कर रहा हूँ, तो उनको बहुत ही निगर सैलरी मिलती है। यानी कि पहले कुछ साल तो वो स्ट्रिंगलर के तौर पर ही काम करते हैं। अब स्ट्रिंगलर के तौर पर काम करते हुए, अपनी रिपोर्टिंग करते हुए जो है अखबार में नाम भी कमाते हैं। लेकिन अगर उनके साथ में कुछ हो जाए तो फिर वो जो प्रेस संस्थान अपना हाथ झाड़ लेता है। ऐसे ही एक वाकया अमर उजाला के एक पत्रकार के बारे में आया, जो लखनऊ में काम करता था। उसको सैलरी भी मिलती थी और वो ज़्यादातर जो करप्ट लोग हैं, जो भाई लोग हैं, या जिनको ये कह सकते हैं आपकी भाई जो है समाज के ऊपर एक धब्बा होते हैं, तो उनकी रिपोर्टिंग वो करता था। तो ऐसे ही एक व्यक्ति के खिलाफ उसने कई बार अपने लेख अखबार में छपवाए। तो उस व्यक्ति ने, उस बदमाश ने, उस गुंडे ने उसकी हत्या करा दी। अब जब हत्या हो गई और ये पता चला कि भाई वो अमर उजाला का पत्रकार है, तो उनसे पूछा गया कि भाई ये आपके यहाँ काम करता है क्या, करता था क्या? तो अमर उजाला ने अपने हाथ खड़े कर दिए और कह दिया कि जी ये तो स्ट्रिंगलर था, कभी कभी हमको खबर देता था तो हम छाप देते थे, वैसे इसका कोई हमारे यहाँ वो रेगुलर एम्प्लॉय नहीं था। अब बताइए उसको कहाँ से सहायता मिलेगी, उसके परिवार को क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब कुछ लोग इस हिसाब से भी पत्रकारिता में आ जाते हैं कि भाई और कई जगह तो नौकरी मिलती नहीं है, जब नौकरी नहीं है तो पत्रकारिता ही कर ली जाए। अब उसमें कुछ लोग जो है गलत रास्ते पे चल जाते हैं, पीठ पत्रकारिता में चल जाते हैं। तो ऐसे लोगों का हश्र भी गलत होता है, लेकिन उनके मामले में कोई कुछ कहने वाला नहीं होता, क्योंकि वो जो है पत्रकार की श्रेणी में तो आते नहीं, हालांकि वो पत्रकार होते हैं। और ऐसे पत्रकारों की संख्या में ज़्यादातर मॉडर्न कम्युनिटी के लोग हैं, जो इधर उधर हाथ पैर उन्होंने मारे, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ तो चलो पत्रकारिता में ही चले जाओ। मेरा जो अखबार है इसमें मानव जगत, तो इसमें उत्तराखंड के बहुत से लोग पत्रकार के रूप में आए। अब उत्तराखंड की विशेषता ये है कि उत्तराखंड में लोग पढ़ते बहुत हैं, और पढ़ने का मतलब है कि या तो पत्रकारिता करेंगे, या फिर लेखक बनेंगे, या कवि बनेंगे, और अगर और कुछ नहीं तो फिर फौज में भर्ती होंगे। तो 2-3
उनके जो है फेवरेट जो है स्थान है फौज में भर्ती होना, लेखक बन जाना या फिर पत्रकार बन जाना। तो जो है सही है, पत्रकार बनना तो अच्छी तो बात है, लेकिन पत्रकार रहते हुए अपने परिवार का पालन कैसे करेंगे? क्योंकि जो अखबार है, जिनको पहले कांग्रेस के टाइम पर बहुत अधिक सहायता मिली, आर्थिक सहयोग मिला, लेकिन अब के टाइम में ऐसा नहीं है। अब के टाइम में तो सिर्फ उन्हीं अखबारों को सरकार सहायता देती है या उनको भरपूर एडवर्टाइजमेंट देती है, खूब एडवर्टाइजमेंट देती है, जो कारपोरेट जगत से संबंध रखते हैं। तो कारपोरेट जगत में काम करने वाले जो लोग हैं या जो संस्थान है, उनको की पोजीशन तो बहुत अच्छी है, लेकिन दूसरे अखबार जो हैं, जैसे जिनको क्षेत्रीय अखबार कह लीजिए या लोकल अखबार कह लीजिए, लोकल काफ़ी प्रचलित है जो बेचारे कुछ प्रतियां छापते हैं और छाप करके फिर उनको क्या कहते हैं बांटते हैं, और बांट करके फिर उसके बाद में वो उनको जो कुछ मिल जाता है तो उससे गुजारा वो करते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं जो अच्छी पोजीशन बना पाए। जय भीम, नमो बुद्धाय।